हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है जंगल का रहस्य। और पार्ट 3 की पहली पाठ योजना का नाम है कहानी के चित्र। इसमें देखिए, एक फुटबॉल मैच चल रहा है, उसका चित्र है और मुख्य शब्द हैं जुड़े और रहस्य। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी के चित्र देखकर उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखिए, आपके सामने ये एक चित्र है, तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ लोग क्या देखने आए हैं? चित्र में हमें फुटबॉल मैच का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग फुटबॉल मैच देखने आए हैं। आज हम कहानी जंगल का रहस्य के चित्र देखकर उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपके हिसाब से ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? लड़की जंगल की तरफ क्यों इशारा कर रही है? तो वे दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे? ये दोनों आपस में जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। लड़की बता रही है कि जंगल का रास्ता उधर से है। तो इसी तरह से अपने समूह में कहानी जंगल का रहस्य के बाकी चित्रों को एक एक करके आप देखेंगे और उनसे जुड़े प्रश्नों के आधार पर आपस में चर्चा करेंगे। बताएं कि चित्र में क्या हो रहा है। तो बच्चों, हम इस तरह से अपने प्रश्न तैयार करेंगे। हर पिक्चर के लिए एक प्रश्न है, जैसे कि पहले चित्र के लिए। अब दूसरे चित्र के लिए है लड़का किसके बारे में सोच रहा होगा। तीसरा चित्र, लड़का अपने पिताजी से क्या बात कर रहा है। चौथा चित्र, लड़का पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा होगा। पांचवा चित्र, लड़का पुलिस वालों के साथ कहाँ जा रहा था। छठा चित्र, लड़का कैसे गिर गया होगा। सातवां चित्र, गुफा में लड़के ने क्या क्या देखा। तो इन चित्रों को इस तरह से प्रश्न रहेंगे और आपने उनके उत्तर लिखने हैं। पहले आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे इन प्रश्नों के बारे में और इनके उत्तर ढूंढेंगे। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है कि आपने चित्रों के लिए दिए गए प्रश्नों के क्या उत्तर बताए। जैसे पहले का कि दूसरे में है कि लड़का किसके बारे में सोच रहा होगा, तो लड़का सोच रहा होगा कि जंगल में क्या हुआ होगा। तीसरा, लड़का शायद अपनी कोई समस्या अपने पिताजी को बता रहा होगा। चौथा, उसके पिताजी उसे समझा रहे होंगे। नेक्स्ट है, लड़का पुलिस स्टेशन शायद किसी की शिकायत करने के लिए गया होगा। लास्ट है, लड़के ने गुफा में जानवरों को देखा होगा। यानी कि चित्र देखकर आपने अपनी इमेजिनेशन से जो भी आपको वहाँ समझ आ रहा है उसके उत्तर देने हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि कहानी के चित्र देखकर हम उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं। हम कहानी के चित्रों को ध्यान से देखते हैं। उन चित्रों में पात्रों, जगहों और घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। पात्रों के द्वारा किए गए कार्यों और दिखाए जा रहे हाव भाव से भी हम अनुमान लगाते हैं। सभी चित्रों को देखने के बाद हम पूछे गए प्रश्नों का संभावित उत्तर देते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि चित्रों को देखकर हमें लड़के के बारे में क्या पता चला। तो चित्रों को देखकर हमें लड़के के बारे में पता चला कि वह लड़का कुछ जानना या समझना चाहता है। ये देखिए, आप इस तरह से चार्ट्स की भी सहायता ले सकते हैं कि कहानी के चित्रों को ध्यान से पहले देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और पात्र द्वारा किए गए कार्य को देखेंगे और प्रश्नों के उत्तरों का अनुमान लगाएंगे। और ऊपर यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं।
तो आप दोबारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसे। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 3.1 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्यपुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुख्य विचार, और इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा। मुख्य शब्द हैं मुख्य और विचार। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी में मुख्य समस्या और समाधान पहचानते हुए उसका मुख्य विचार समझ पाएंगे। कक्षा में 3 से 4 वाक्यों की एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि बीरबल हमेशा राजा अकबर की मदद करते थे। एक बार राजा की अंगूठी खो गई। बीरबल ने कहा कि चोर दरबारियों में से ही कोई एक है। जिसकी दाढ़ी में तिनका फंसा है वही चोर है। जिस दरबारी के पास अंगूठी थी वह चौंक गया और अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने जैसे ही ये देखा उसने कहा कि इसी ने आपकी अंगूठी ली है, और वह चोर पकड़ा गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें समस्या क्या थी और बीरबल ने इसका क्या समाधान निकाला। कहानी में सबसे मुख्य बात क्या है? इस कहानी से हमें पता चल रहा है कि बीरबल हमेशा राजा अकबर की मदद करते थे। राजा की अंगूठी खोई और बीरबल ने चतुराई से दरबारी को रंगे हाथों पकड़ा। कहानी की सबसे मुख्य बात बीरबल की चतुराई से राजा की अंगूठी मिल गई। तो बच्चों, आज हम कहानी में मुख्य समस्या और समाधान पहचानते हुए उसका मुख्य विचार बताएंगे। आपने समूह में कहानी जंगल का रहस्य को पढ़ना है और ये जो आपके सामने तालिका बनी हुई है, इन तीनों बिंदुओं पर समूह में आपने चर्चा करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है, बोर्ड और ये तालिका को अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आपने बनाना है और इनके उत्तर इनके सामने लिखने हैं। जैसे कहानी की मुख्य समस्या क्या थी, समस्या को कैसे सुलझाया गया, कहानी की सबसे मुख्य बात हमें क्या लगी। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद प्रश्न है, जंगल का रहस्य कहानी की मुख्य समस्या क्या थी, समस्या को कैसे सुलझाया गया, कहानी की सबसे मुख्य बात हमें क्या लगी। तो मुख्य समस्या थी लोगों का गायब हो जाना, और राज ने पुलिस की सहायता से हीरे निकालने वाले लोगों का पता लगाया और समझदारी से जंगल के रहस्य का पर्दाफाश किया। दूसरा प्रश्न है कि कहानी में मुख्य समस्या और समाधान पहचानते हुए हम उसका मुख्य विचार कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं, उस कहानी में यह समझते हैं कि कौन सी घटना है जो लोगों को परेशान करती है या उस घटना के कारण लोगों के मन में भय आ जाता है। ऐसी घटनाएं कहानी की समस्या होती हैं। फिर उस समस्या के समाधान निकालने के लिए कार्यों और प्रयासों को समझते हैं। उसके बाद उस कहानी में मुख्य रूप से बताई जाने वाली बात को पहचानते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है कि अगर आप राज की जगह होते तो आप क्या करते। अगर हम राज की जगह होते तो अपने दोस्त की मदद लेते और मीडिया वालों को बुलाते ताकि वह हीरे निकालने वाले लोगों का चेहरा सारे शहर में दिखा पाएं। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आगे मिलेंगे आपको, और आप इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि समस्या क्या थी। शाम के समय कोई भी जंगल में जाता वह गायब हो जाता। समाधान, राज ने पुलिस की सहायता से हीरे निकालने वाले लोगों का पर्दाफाश किया। मुख्य विचार, राज ने चतुरता और हिम्मत से जंगल के रहस्य का हल निकाला। और यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, फिर से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र
3.2 करेंगे कक्षा कार्य में, और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। इसमें आपको कुछ शब्द मिलेंगे और दूसरी पर्चियों में आपके लिए और भी ज़्यादा शब्द होंगे। तो आपको जो एक पर्ची में एक शब्द मिलेगा, दूसरी पर्ची से ढूंढ के आपको उसी के पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। जैसे हरी पर्ची में लिखे गए शब्द हैं आज्ञा, उत्साह, इच्छा, किसान, घमंड, दर्पण, तोता, प्रयत्न, सदा। और पीली पर्ची में लिखे गए शब्द हैं जोश, हलधर, उमंग, आकांक्षा, शुभ, अभिलाषा, हमेशा, कृषक, अभिमान, गुरूर, शीशा, कोशिश, आईना, सुग्गा, प्रयास, सदैव, आदेश, हुक्म। तो इन शब्दों को आप छांट के पहले वाले शब्दों में लिखेंगे जो जिसका पर्यायवाची होगा। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिख पाएंगे। अब देखिए, अगर आपके सामने चालाक, छात्र, वर्षा शब्द लिखे हुए हैं, तो इन शब्दों के 2 समान अर्थ वाले शब्द आपने बताने हैं। जैसे चालाक का होशियार, चतुर, छात्र का विद्यार्थी और शिष्य, वर्षा का बारिश और बरसात। तो बच्चों, अब आप क्या करेंगे कि इसी तरह से अपने साथी के साथ हरी पर्ची वाले में जो लिखे शब्द हैं उनको पढ़ेंगे और पीली पर्ची में से उनके 2 समान अर्थ वाले शब्द ढूंढेंगे और उन पर्यायवाची शब्दों को बोर्ड पर बनी तालिका, यानी अपनी उत्तर पुस्तिका में आप तालिका बनाएंगे। शब्द लिखेंगे एक तरफ और दूसरी साइड लिखेंगे पर्यायवाची शब्द, और उत्तर पुस्तिका में आप एक तरफ शब्द लिख लेंगे जो कि नीली पर्ची में लिखे हैं, और जो पीली पर्ची में लिखे हैं उनको पर्यायवाची शब्द के नीचे लिखेंगे। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद प्रश्न है कि आपने शब्दों के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द लिखे। तो जैसे आज्ञा का आदेश, उत्साह का जोश, उमंग, इच्छा का आकांक्षा, अभिलाषा, किसान, हलदर, कृषक, घमंड का अभिमान, गुरूर, दर्पण का शीशा, आईना, तोता का सुग्गा, शुक, प्रयत्न का कोशिश, प्रयास, सदा का सदैव, हमेशा। इसी में दूसरा प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से हमारा शब्दकोश बढ़ता है। हम अपनी बात कहने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी भाषा रोचक होती है। हम लिखते समय ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग शब्दों का चयन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 3.3 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। इसमें जो अगला प्रश्न है, क्या हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, जैसे आज़ादी और स्वतंत्रता। हाँ, हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। जैसे गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलवाई थी और भगत सिंह देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं और इस तरह से आपने पर्यायवाची शब्दों को लिखना है जैसे इस चार्ट में लिखे हैं। अब बच्चों, हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुख्य पात्र का स्वभाव। आपको रंगीन A4 आकार का कागज़ चाहिए। मुख्य शब्द हैं स्वभाव और विशेषता। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद मुख्य विवरणों की सहायता से कहानी में आए पात्रों के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिख पाएंगे। दूसरे दिन सुनाई अकबर बीरबल की कहानी में से बीरबल के स्वभाव पर प्रश्न
करें कि बीरबल का स्वभाव कैसा था। जो आपको बीरबल की कहानी सुनाई थी, अकबर बीरबल की, तो आपने सुनी, आपको बीरबल का स्वभाव इसमें कैसा लगा? बीरबल का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सहायक होने के साथ साथ होशियार भी था। वह हर मुश्किल का हल निकाल सकता था। तो बच्चों, आज हम कहानी जंगल का रहस्य में आए मुख्य पात्र राज के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। अब देखिए, इस तरह की तालिका आपके सामने है। अपने साथी के साथ कहानी को आपने पढ़ना है और तालिका को भरते हुए राज के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में 3 से 4 वाक्य रंगीन A4 आकार के कागज में लिख रहे हैं। जैसे राज की विशेषताओं का पता कैसे लगेगा कि उसके कार्यों से हमें क्या पता चलता है, उदाहरण देकर बताना होगा। उसकी बातों से हमें कैसा लगता है, उदाहरण देकर बताना होगा। हाव भाव से हमें कैसे पता चलता है, उदाहरण देकर बताना होगा। तो इसके आप आंसर लिखेंगे। इस कार्य को करने के बाद प्रश्न है कि जो भी आपने उसके उत्तर लिखे राज के स्वभाव के बारे में, वो आप आकर सुनाएंगे। अगला प्रश्न है कि कहानी में आए मुख्य पात्र के स्वभाव की विशेषताओं को हम कैसे समझते हैं। मुख्य पात्र के कार्यों, उसकी बातों और हाव भाव को देखकर हम उसके स्वभाव को समझ सकते हैं। जैसे राज का बिना डरे जंगल में जाना, उसका चिल्लाते हुए उन लोगों से पूछना कि वह कौन है, और उसकी निडरता का हाव भाव दिखाना हमें बताता है कि राज समझदार और निडर बालक था। बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि आपको राज का स्वभाव कैसा लगा और क्यों। 2 वाक्यों में अपने विचार बताइए। तो हमें राज का स्वभाव बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह बहुत बहादुर था। उसने पुलिस की मदद लेकर गांव के खोए हुए लोगों को ढूंढा और जंगल के उस डरावने रहस्य का भी पता लगाया। यहाँ पे आपके आंसर लिखे हुए हैं, आप इन्हें फिर से पढ़ सकते हैं। और कक्षा कार्य में आप लोग कार्यपत्र 3.4 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 के उत्तर को लिखेंगे। थैंक यू।